कल हम लोगों ने पढ़ा सिंध पर अरब का आक्रमण। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा? सिंध पर अरब आक्रमण। सिंध पर अरब आक्रमण। और मैंने आपको बताया कि अरब आक्रमणकारी जो मुसलमान धर्म को मानते थे, सिंध और मुल्तान से आगे भारत के मुख्य भूमि में प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन शीघ्र ही यह स्थिति बदल गया। अब तुर्की आक्रमण भारत पर होता है। अब कौन सा आक्रमण होता है? तुर्की आक्रमण। जैसे अरब आक्रमण का कुछ प्रभाव, एक दो प्रभाव और जान लीजिए जो भारत पर तो नहीं पढ़ा, भारत का देन कहिए। जैसे कि भारतीय अंकमाला को अरबी जो है हिंदसा कहते हैं, और ये जो अंकमाला है वो भारत से यूरोप अरब के रास्ते ही पहुंचा था। पहला पॉइंट। दूसरा जो है दशमलव का ज्ञान अरब वासियों को भारत से ही हुआ था। ये सब कुछ पॉइंट है जो मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं। अब मैं आता हूं तुर्की आक्रमण पर। भारत पर तुर्की आक्रमण। देखिए, पहला क्वेश्चन यह कि ये तुर्की है कौन? अभी तक तो हम लोग अरबी पढ़ रहे थे, अब आगे तुर्की। ये तुर्की है कौन? तो चीन का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। चीन के उत्तर पश्चिम का जो इलाका है वहीं पर तुर्की रहते थे। चीन का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है वहीं पर तुर्की रहते थे। और तुर्की जो थे ये असभ्य थे और बर्बर थे। बर्बर थे और असभ्य थे, और ये प्राकृतिक शक्ति के पुजारी थे। प्राकृतिक शक्ति के पुजारी थे। और इसी चीन के उत्तर पश्चिम में ईरान में जो है एक एरिया है, वहां पर सामानी राजवंश था। कौन सा राजवंश था? सामानी राजवंश था। सामानी राजवंश का इन तुर्क बर्बर असभ्य कबीलों के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था। संघर्ष का दो कारण था। एक तो सामानी राजवंश इस्लाम धर्म को मानते थे और ये इस्लाम को नहीं मानते थे। तो पहला ये कारण था कि इन लोगों का था कि आप जो है इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए। धर्म का प्रचार पहला कारण था। दूसरा था कि ये लगातार जो है इन पर आक्रमण करते रहते थे। तो साम्राज्य की सुरक्षा भी यहाँ पर काफ़ी, सामान्य साम्राज्य की सुरक्षा पर काफ़ी पश्चिम लग जाता था, क्योंकि ये काफ़ी लड़ाका किस्म के लोग थे। इसी लड़ाई के कॉन्सेप्ट में एक बहुत बड़ा चीज़ है कि गाजी का उदय हुआ। गाजी, जो गाजी आप सुनते हैं इस्लाम धर्म में गाजी, वह इसी युद्ध के बाद गाजी जो है जन्म लिए। ये गाजी जो होते थे ये धर्म योद्धा होते थे। धर्म योद्धा होते थे और किसी भी कीमत पर अपनी जान को भी दे देते थे इस्लाम धर्म की रक्षा करने के लिए। बाद में कालांतर में ये जो तुर्क लोग हैं जो चीन के उत्तर पश्चिम में रहते थे, बर्बर थे, असभ्य थे, इस्लाम धर्म को धीरे धीरे स्वीकार करने लगे। लेकिन इसी समय सामानी साम्राज्य का पतन हो जाता है। सामानी साम्राज्य का पतन हो जाता है और सामानी साम्राज्य का ही एक तुर्क दास है, उसका नाम है अलफ्तगीन। सामानी साम्राज्य का ही एक तुर्क दास है अलफ्तगीन। ये लोग अलफ्तगीन, इसने जो है गजनी में, एक मिनट, सामानी साम्राज्य का ही एक तुर्क दास है अलफ्तगीन। ये अलफ्तगीन ने गजनवी साम्राज्य का स्थापना किया। गजनवी साम्राज्य का स्थापना किया। इसको यामनी वंश भी कहा जाता है। और इसकी राजधानी जो थी वो कहाँ थी? गजनी। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में, काबुल से पश्चिम। अगर एग्जैक्ट पोजीशन देखिएगा तो काबुल से ये पश्चिम थे। ये गजनी साम्राज्य। इसी अलफ्तगीन का एक दास था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन, ये सुबुक्तगीन जो था ये निरंतर जो है
भारत पर आक्रमण करता था और 986 एडी में एक उद्भानपुर या वहिंद, ये पेशावर को कहा जाता था, यहाँ पर एक हिंदू शाही वंश के राजा थे जयपाल, उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, जयपाल पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि ये निरंतर जो सुबुक्तगिन जो थे वो निरंतर जो है अपने पूरब की ओर आक्रमण करते रहते थे, मतलब गजनी से काबुल की ओर वो निरंतर आक्रमण करते रहते थे, चाहे पंजाब के इलाका में। इससे क्या हुआ कि जयपाल को साम्राज्य की काफ़ी चिंता होती थी। जयपाल ने भी, आप कह सकते हैं कि गजनी पर आक्रमण किया था। जयपाल ने भी, हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल ने भी गजनी पर आक्रमण किया था और उसमें इस युद्ध में मुल्तान का जो शासक था करमाथी मुसलमान, इन लोगों ने इसको साथ दिया था और भी कुछ राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने साथ दिया था। जयपाल को सुबुक्तगिन पर जब हमला किया था उस समय गजनी पर हमला किया था और उस समय सुबुक्तगिन वहाँ का राजा था, गजनी का राजा था। इसी सुबुक्तगिन का बेटा था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 997 एडी में ये गजनी वंश का राजा बना और इस वंश को यामनी वंश भी कहा जाता है। गजनवी साम्राज्य को यामनी वंश भी कहा जाता है। महमूद गजनवी इस्लाम धर्म में पहला राजा है जो जिसने सुल्तान की उपाधि लिया। इस्लाम धर्म का पहला राजा है जिसने सुल्तान का उपाधि लिया। सुल्तान का उपाधि इसने क्यों लिया? इसके पहले इस्लाम धर्म में किसी ने राजा ने सुल्तान का उपाधि नहीं लिया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये सुल्तान ने, उसके बाद भारतीय राजाओं ने सुल्तान का जो है पदवी ग्रहण करना शुरू कर दिया। दिल्ली सल्तनत के सभी शासक आप कह सकते हैं कि सुल्तान का उपाधि लिए। सिर्फ एक शासक खिज्र खां, जब मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, अभी आप इतना ही समझिए कि खिज्र खां को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी शासक सुल्तान का उपाधि लिए। जब मुगल बादशाह बाबर जब भारत आता है तो उसने, बाबर की पैतृक उपाधि है मिर्जा। मिर्जा कुछ उसने नहीं लिया, त्याग कर दिया बाबर ने, और सुल्तान का भी उपाधि नहीं लिया बाबर ने अपने आप को भारत का, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। यह बाबर के समय चेंजिंग आता है। लेकिन दिल्ली जो गजनवी, महमूद गजनवी ने सुल्तान की जो पदवी लेने की परंपरा शुरू की, वह परंपरा दिल्ली सल्तनत के तक कायम रहा भारत में, और उसको बाबर ही जो है चेंज करता है और बादशाह का उपाधि लेता है। इस थोड़ा सा फैक्ट्स को ध्यान में रखिएगा आप लोग। महमूद गजनवी ने सबसे पहले सिस्तान को जीता था। महमूद गजनवी ने सबसे पहले सिस्तान को जीता था, लेकिन जो बगदाद का खलीफा था उसने इसको मान्यता नहीं दिया, इस जीत को। और लेकिन बगदाद के खलीफा ने इसको यामनी उद्दौला का उपाधि दिया, यामनी उद्दौला का उपाधि दिया, अर्थात खलीफा का दाहिना हाथ, खलीफा का दाहिना हाथ। आमीन उल मोमिन का उपाधि दिया, आमीन उल मोमिन का उपाधि दिया, इस्लाम धर्म का संरक्षक। ये खलीफा ने उपाधि दिया। महमूद गजनवी एक मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, और मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य तभी स्थापित किया जा सकता था जब उसको प्रभुत मात्रा में धन मिलता। और ये धन कहाँ से आता? भारत में से। और भारत में धन कहाँ है? तो मंदिर में। भारत में धन कहाँ है? तो मंदिर में। इसी मध्य एशिया में एक बृहद साम्राज्य को स्थापित करने के लिए धन की लालच में महमूद ने भारत पर आक्रमण शुरू किया, और 1001 एडी से 1027 एडी तक उसने भारत पर
17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बहुत लोग कहते हैं कि महमूद गजनवी का उद्देश्य भारत में धर्म प्रचार करना था, इस्लाम का धर्म प्रचार करना था, और भारत जो बुत शिकन का देश था, मूर्ति पूजक का देश था, उसको मूर्ति भंजक का देश बनाना था। मूर्ति भंजक का, बुत प्रस्ती, बुत शिकन की जगह बुत प्रस्ती लाना है। मतलब कि यहाँ पर मूर्ति का जो पूजा होता है वह नहीं हो, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति की पूजा गैर इस्लामी माना जाता है। ये और इसने जो है एक महमूद गजनवी का एक इतिहासकार है उतवी, वो भारतीय अभियान को जिहाद का नारा देता है। जिहाद का अर्थ हुआ धर्मयुद्ध। लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमण का जो वास्तविक, भारत पर जो आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य था धन प्राप्ति करना, और इस धन से मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना था। क्योंकि वह 1 साल के अंतर पर मध्य एशिया के देशों पर आक्रमण करता था और फिर जो है वह भारत पर आक्रमण करता, तो भारत के धन को लूटता था, फिर मध्य एशिया में जाके वह अपना साम्राज्य स्थापित करता था। मेरे ख्याल से यहां तक आपको अब दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब महमूद गजनवी का कुछ भारतीय अभियान देखें। महमूद गजनवी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया 1001 AD में, और जयपाल जो शासक है, हिंदू शाही वंश का शासक, उसको पराजित करता है। यह लड़ाई हुई थी वहिंद का पहला युद्ध, इसको कहा जाता है वहिंद का पहला युद्ध, और इसमें जयपाल पराजित हुआ। कहा जाता है कि जयपाल ने आत्मदाह कर लिया और वह मर गया। उसके बाद इसका पुत्र आनंदपाल राजा बना। आनंदपाल को भी 1008 और 9 में वहिंद की दूसरी लड़ाई में आनंदपाल को भी पराजित होना पड़ा। सबसे एक इंपॉर्टेंट लड़ाई हुआ मुल्तान के राजा के खिलाफ। मुल्तान के राजा जो थे करमाथी मुसलमान थे, और उसको जो है इस महमूद गजनवी ने पराजित किया, मुसलमान होते हुए भी, क्योंकि महमूद गजनवी सुन्नी धर्म को मानता था और ये शिया धर्म को मानते थे। इसी डिफरेंस के कारण मुल्तान के मुसलमान शासकों पर भी महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी को सबसे ज़्यादा चैलेंज भारत में करने वाला एक ही शासक था, उसका नाम था 1018-19 में महमूद गजनवी ने चंदेल शासक विद्याधर पर आक्रमण किया। लेकिन कहा जाता है कि महमूद गजनवी जो है महमूद गजनवी युद्ध मैदान में जब रात हो गया तो अपनी सेना को वापस कर लिया। तो विद्याधर मात्र एक ऐसा शासक था जो महमूद गजनवी के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। विद्याधर ने एक ऐसा गठबंधन बनाया जो महमूद गजनवी के खिलाफ जो है युद्ध कर सके, और विद्याधर प्रतिहार शासक राजपाल से काफ़ी क्रोधित हुआ, क्योंकि जब महमूद गजनवी का आक्रमण कन्नौज पर हुआ तो प्रतिहार शासक कन्नौज को छोड़कर भाग गया, और महमूद गजनवी मथुरा और कन्नौज को जी भर कर लूटा। कन्नौज में चक्रेश्वरी मंदिर है और मथुरा में वृंदावन मंदिर को महमूद गजनवी ने काफ़ी जी भर कर लूटा। सबसे एक इम्पॉर्टेंट अंतिम जो है 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। सोमनाथ का मंदिर शिव भगवान का मंदिर है और ये काठियावाड़ में है। उस समय गुजरात का चालुक्य शासक भीम प्रथम रहता है, और इस मंदिर को यह जो है महमूद गजनवी, यहाँ काफ़ी धन है। कहा जाता है कि 50,000 ब्राह्मणों को महमूद गजनवी ने मार दिया। जो शिवलिंग की प्रतिमा थी उसको तोड़कर गजनी ले गया। ये सब बहुत सारा अतिशक्ति बात है, और यहाँ से काफ़ी धन लेकर वह गजनी की ओर गया। जब महमूद गजनवी वापस लौट गया तो भीम प्रथम ने पुनः सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया।
महमूद गजनवी का जो भारत में अंतिम अभियान था वो 1027 में जाटों के विरुद्ध था। ये सिंध के जाट थे और ये जाट के विरुद्ध इसलिए हुआ यह आक्रमण क्योंकि जब सोमनाथ से धन लूटकर महमूद गजनवी गजनी जा रहा था तो सिंध में जाटों ने काफ़ी इसका विरोध किया। इसलिए 1027 में महमूद गजनवी ने जाटों के विरुद्ध अभियान किया और यह महमूद गजनवी का अंतिम भारत पर आक्रमण था। 1030 AD में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। 1030 AD में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। यह है महमूद गजनवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। अब महमूद गजनवी के शासन का क्या इम्पैक्ट पड़ा ये सब हम लोग कुछ देख लेते हैं। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य जो है भारत में पंजाब के बहुत से छोटे से क्षेत्रों पर ही सिमट कर रह गया। पंजाब के छोटे से क्षेत्रों पर ही सिमट कर रह गया। पंजाब में उसने अपना एक सैन्य बेस बनाया और वहाँ पर तिलक नामक एक व्यक्ति को अपना हिंदू सेनापति बनाया। तिलक नामक जो हिंदू था उसको अपना सेनापति बनाया। तिलक जाति से नाई जाति का था, जो बार्बर होता है ना उसी जाति का था तिलक। दूसरा चीज़ ये कि महमूद गजनवी के चांदी का सिक्का था जिसको दिरहम कहा जाता था, ये 3 ग्राम का था और इस पर जो है एक तरफ अरबी भाषा में लेख था और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख था। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा कि महमूद गजनवी के चांदी के सिक्के थे जो 3 ग्राम का था, दिरहम कहलाता था। उस पर अरबी भाषा में भी लेख था और संस्कृत भाषा में भी लेख था। एक तरफ अरबी भाषा में सिक्का का और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में। यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। महमूद गजनवी के समय में 3 इंपॉर्टेंट विद्वान थे। एक थे फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा और महमूद गजनवी को ईरानी नायक अफरासियाब का वंशज घोषित कर दिया। अफरासियाब का वंशज घोषित कर दिया। देखिए, अभी तक इस्लाम में अरबी प्रभुत्व था। इस्लाम में अभी तक अरबी प्रभुत्व था। मैंने भारत पर अरब आक्रमण पढ़ाया। अरब आक्रमण ही नहीं था। अरब जो है आप देखिएगा स्पेन में भी अरब शासन था, इधर अफ्रीका में भी था, बहुत से गैर अरबी क्षेत्र में भी अरब प्रभाव था। तो कहने का अर्थ कि उस समय इस्लाम में जो है अरबी भाषा और शिक्षा और साहित्य का बोलबाला था। लेकिन महमूद गजनवी जब आया तो सबसे बड़ा बात है कि अब इस्लाम का जो है फारसीकरण हो गया। इस्लाम का क्या हो गया? फारसी का अर्थ हो गया ईरानीकरण। फारस और ईरान एक ही देश का नाम है। फारसी और ईरानीकरण हो गया इस्लाम का। देखिए, महमूद गजनवी खुद तो तुर्क था और मैंने बताया था कि ये जो थे गैर इस्लामिक थे, लेकिन सामानी साम्राज्य से टकराहट में इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तो तुर्क का इस्लामीकरण हुआ, पहली चीज़। और महमूद गजनवी ने क्या किया कि इस्लाम धर्म का फारसीकरण या ईरानीकरण कर दिया और इसमें इसका सहयोग किया। इसका जो राजकवि फिरदौसी था, शाहनामा लिखा और महमूद गजनवी को अफरासियाब का वंशज घोषित कर दिया। ये भारत, जैसे भारत में राम जी हैं उसी तरह ईरानी महानायक हैं अफरासियाब, ईरान के महानायक हैं। उसके बाद उत्वी ने किताब उल यामनी लिखा और महमूद गजनवी के आक्रमण को जिहाद का संज्ञा दिया। मेरे ख्याल से आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अल-बरूनी। अल-बरूनी अल-बरूनी जो था इसका जन्म 973 AD में हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान का खीवा प्रांत में इसका जन्म हुआ था। यह जो था ख्वारिज्म साम्राज्य के राज दरबार में रहा करता था और ईरानी भाषा का या फारसी भाषा का अच्छा जानकार था। महमूद गजनवी ने 1018-19 में ख्वारिज्म को जीत लिया और महमूद अल-बरूनी को पकड़ के ले आया गजनी के दरबार में, अपने दरबार में, गजनी दरबार में ले आया और इसने जो है
एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है किताबुल हिंद। या तारीख यामनी। इसने इस किताब को अरबी भाषा में लिखा। इस किताब को अरबी भाषा में लिखा। इस किताब को लिखने के लिए अल-बरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। पुराण जो भारतीय ग्रंथ है, भारत का जो भी जो धार्मिक ग्रंथ जितना भी है, वेद हो, योग वशिष्ठ हो, पुराण हो, महाभारत हो, रामायण हो, ये सब जो है पढ़ा। बहुत से गणित का अध्ययन किया, जैसे त्रिकोणमिति का अध्ययन किया, गणित के जो भी ब्रांचेज है उसका अध्ययन किया। भारतीय अंकमाला का अध्ययन किया। उसने कहा कि भारतीय अंकमाला जो है पराशर के पुत्र अंक व्यास ने इसको दिया है। सॉरी, भारतीय वर्णमाला पराशर के पुत्र व्यास ने इसको बनाया है। और भारतीय अंकमाला में 50 वर्ण है। ये सब, सॉरी, भारतीय अक्षरमाला में 50 अक्षर है, वर्ण है। ये सब जो है, ब्राह्मण का यहाँ पर काफ़ी वर्चस्व है, लेकिन ब्राह्मण जो है काफ़ी, आप कह सकते हैं कि दूसरे धर्म की ओर खुली आंखों से नहीं देखते हैं। ये सब वो अल-बरूनी बहुत सा अपने किताब में तारीख हिंद में या किताबुल यामनी में, किताबुल हिंद में यह कहता है। यह है अल-बरूनी के बारे में कुछ साक्ष्य बात। और दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट बात, 1030 AD में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ गजनवी साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है। इसका बेटा मोहम्मद मसूद है, वो मारा जाता है। ईरान के जो शासक हैं वहाँ पर एक सफ़ीवी साम्राज्य का उदय हो रहा था, उसमें मारा जाता है। और ये भारत में गजनी जो है, भारत में पंजाब में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो कहने का, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ कि भारत में जो है अब सेकेंड लहर तुर्कों का अब आएगा। जो महमूद गजनवी ने वो रास्ता तैयार कर दिया कि अब इस्लाम जो है भारत की मुख्य भूमि पर आ सकता है। इस्लाम धर्म इसलिए ज़्यादा सक्सेस हुआ क्योंकि गाजी की भावना इनमें आई, मतलब कि मर के भी हम जो है इस्लाम की रक्षा करेंगे। और गाजी की उत्पत्ति कैसे हुई वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा चीज़ ये था कि धन का लालच, क्योंकि लूट का 80% हिस्सा जो है सैनिकों में बांटा जाता था। और यही कारण था कि या तो वो महमूद गजनवी के सैनिक हो या मोहम्मद गोरी के सैनिक हो, वह गंगा की वादियों में आक्रमण करने का साहस इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर आपको लूट का माल का बहुत हिस्सा, लूट में उन्हें पर्याप्त जो है धन मिलता। यही है महमूद गजनवी के बारे में जानकारी। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। कल हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत तक हम लोगों का यात्रा पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही।